मैंडेटरी की जाएगी कि बच्चा रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़े। अब इसमें हमारा एक बच्चे को फायदा है कि वो जिस लैंग्वेज में अपने घर से कोई भी बात करना सीखता है या कुछ भी सीखता है, उसी लैंग्वेज में अगर वो आगे कंटेंट को पढ़ेगा तो उसको अच्छे से वो कैच कर पाएगा। पर अगर हम उसी चीज को देखें तो हमारे सबसे पहली बात, वो बच्चा अगर ये चीज गवर्नमेंट स्कूल तो लागू कर देंगे कि बच्चा रीजनल लैंग्वेज में सीखे, पर प्राइवेट स्कूल वाले इस चीज को लागू नहीं करेंगे, वो इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे। और कैंडिडेट जब जाएंगे तो वो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों स्कूलों से ही जाएंगे, और जब वो जॉब लेने के लिए जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल वाले की जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको ज्यादा अहमियत दी जाएगी। दूसरा, रीजनल लैंग्वेज में बुक्स को प्रिंट करने की बात की जा रही है। हमें हिंदी मीडियम में ही बहुत हार्डली मिलती है बुक्स, अब रीजनल लैंग्वेज में कैसे मिलेगी। तीसरा इसका है, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड है और अभी वो बच्चा हिंदी में अपना इनिशियल स्टेज कवर कर रहा है, सडनली उसके पेरेंट्स की पोस्टिंग साउथ में आ जाती है, तो वो सडनली हिंदी से तमिल में कैसे कवर करेगा वो भी। और अभी हमारी नॉर्मल हिंदी इंग्लिश मीडियम के ही टीचर्स की जो अवेलेबिलिटी है वही कम है। अब वो अलग अलग लैंग्वेज में स्पेशलाइज वहां से कहाँ पे सरकार वो वाली टीचर्स को प्रोवाइड करवा पाएगी। दूसरा, अब इसमें 12th के मार्क्स का इतना, अगर किसी बच्चे ने 12th में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया है तो उसको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, वो अपना एंट्रेंस के बेसिस पे ही एडमिशन ले सकता है कॉलेज में। कॉलेज में अब ये बहुत अच्छी चीज आ गई है कि रिसर्च, वो 4 साल की हो गई है ग्रेजुएशन, वो रिसर्च करने को मिलेगी उन्हें, वो रिसर्च के माध्यम से उस सब्जेक्ट में अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को बीच में एजुकेशन अपनी छोड़नी पड़ जाए फैमिली सपोर्ट करने के लिए, तो फिर वो वहां पे एजुकेशन अपनी छोड़ के और जब भी वो अपनी कंटिन्यू करना चाहे वो वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। तो ये एक शिक्षा को, एक एजुकेशन की तरफ बच्चों को बढ़ावा देता है उस चीज में। दूसरा, अब इसमें हमारा एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर मेरे को पता है कि मैं इसको छोड़ सकती हूँ तो मैं ज्यादा कन्वीनियंट मानूंगी कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपनी फैमिली को जल्द से जल्द सपोर्ट करूं। यही मैं कहना चाहूंगी। ये जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है, कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है, तो ये डिपेंड करता है सरकार पे और बच्चों पे और शिक्षकों पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिव्या। साउथ वेस्ट से अभी और गौरव अगर ज्वाइन कर लिया है तो बताएं। विकास पांडे, सेजल, मैम हम भी नॉर्थ साउथ। वेट एक सेकेंड। अंजलि, साउथ वेस्ट से सिर्फ 4 रह गए हैं। गौरव भारद्वाज, विकास पांडे, सेजल एंड अंजलि। अगर इन चारों में से किसी ने ज्वाइन करा है तो प्लीज एक बार इंटीमेट करें। यस मैम, अंजलि। मैम अनूप पांडे का नाम आपने, अनूप जी का तो हो गया। वो जस्ट कंफर्म कर रहा था मैम, सॉरी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आपने तो इतना अच्छा बोला था तो ऑब्वियसली ऐसी बात तो है नहीं। ये अंजलि एक न्यू दिल्ली से भी थी। आप न्यू दिल्ली वाले बोल रहे हो या साउथ वेस्ट वाले बोल रहे हो? पहले कंफर्म कर। अंजलि शर्मा। हाँ जी मैम। अच्छा, आप साउथ वेस्ट से ही है ना? यस मैम। ओके, तो आप जरा अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। Am I visible, ma'am? No, yeah. You are totally visible and audible. I think your topic is national education policy. Yes, ma'am. Okay, so your time starts now. Good afternoon, all of you. My name is Anjali. Today I am here to express my views on National Education Policy 2020, which transforms education in India. The National Education Policy 2020, which was approved by the Union Cabinet of India on 29 July of 2020, outlines the visions of the India's new policy. The new policy replaces the previous educational policy in 1986. The policy is a comprehensive framework for a
elementary education to higher education as well as vocational training in both rural and urban India. The policy aims to transform education system by 2021. The provisions of National Education Policy to 2020 enacts numerous changes in the education policy. It aims to increase higher expenditure on education from around 4% to 6% of the GDP as soon as possible. The 10+2 structure will be replaced with the 5+3+4 model. This will be implemented as follows. As per the school's education system, 5+3+3+4 outlined in National Education Policy 2020, children will be spent 5 years in the foundational stage and the 3 years in the preparatory stage and the 3 years in the middle stage and the last 4 years in the secondary stage. The division of stages has been made in the line with the kind of cognitive development stages that a child goes through: early childhood, school years, and the secondary stages. Now I'm here to express my personal views on education policy. Here is the age-wise breakdown of different levels of the new education policy system, and this policy raises the importance of mother tongue and regional languages, and language also will be phases. Thank you, ma'am. अंजलि, ओके, सो थैंक यू सो मच. आप अपना माइक और वीडियो ऑफ कर सकते हैं. Okay. ओके. साउथ वेस्ट से 3 रह गए हैं: गौरव, विकास पांडे, सेजल. अगर इन तीनों में से किसी ने ज्वाइन करा है तो प्लीज इंटीमेट कर दे. तो साउथ वेस्ट हम कंप्लीट समझे, और कोई है जो ज्वाइन करेगा? 3 रह गए हैं. सुमन सर. जी सर साउथ ये वेस्ट का आप ओके कर दो, ठीक है, क्योंकि सर ठीक है. 3. मैंने मार्किंग सर की ऑलरेडी कर रखी है. हाँ, अच्छा निशा, इसमें जो किसी नहीं डिस्ट्रिक्ट आए वाले उनका किसी को लेना है तो ले लें. ABSP यस सर, मैं वही एक डिस्ट्रिक्ट से कॉल कर रही हूँ. तो सर साउथ वेस्ट का प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो चुका है. हेलो. सर हाँ, हमारी तरफ से भी हो चुका. जी डॉक्टर सर, साहब, मैं जी ये सर. कह रहा था कि जो लोग नहीं आए हैं जी उनका सर. ABSP लिखना है, क्या लिखना है? सर मैं भी उनका एक मैंने राउंड एब्सेंट और. डाल दिया, जहाँ लैंग्वेज है वहीं. यस सर. जहाँ लैंग्वेज हेलो. है हाँ, अच्छा, ठीक जहाँ है, लैंग्वेज है ना उनका हिंदी इंग्लिश, वहीं मैंने एब्सेंट लगा दिया है सबका. ठीक है. ठीक है सर, मैं एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर से कॉल करूंगी. बच्चे रह गए जो बोलेंगे अभी. तो अभी साउथ ईस्ट से सजाद. यस मैम, यस मैम. सर साउथ ईस्ट से सजाद है 2nd नंबर पे सर. हेलो. सजाद, ठीक है. सजाद अपना वीडियो ऑन करे प्लीज. मैम कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, बार बार स्टॉप हो जा रहा है, पता नहीं कैसे. तो हम एक और लड़की थी वो अक्स करके, उसका